गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न को लेकर आई हूँ बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर का है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और इसके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन है नंबर आ है हवा और नंबर बा है पानी। हवा, पानी, सा नंबर है मिट्टी और दा नंबर है शरबत। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, यानी हवा में, पानी में और मिट्टी में, सभी जगह पाए जाते हैं। इसलिए इसके लिए शरबत यूज होगा, अर्थात दा नंबर सही है। प्रश्न नंबर 1 का खा देखिए बच्चों। टीबी यानी तपेदिक रोग होता है। ऑप्शन देखिए, आपको बताना है कि टीबी है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। देखिए, ऑप्शन आ है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा। ऑप्शन बा है कवक द्वारा। ऑप्शन सा है जीवाणु द्वारा और ऑप्शन दा है वायरस द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सा, यानी जीवाणु द्वारा। टीबी या तपेदिक रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 1 का गा, चना मटर की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है, उसका नाम बताना है आपको। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ नंबर है राइजोबियम, बा है क्लोस्ट्रीडियम, सा है एस्चेरिचिया कोलाई, दा है एजिटोबैक्टर। तो आपको सही उत्तर छांटना है। तो सही उत्तर है आपका आ, ऑप्शन आ राइजोबियम। चना मटर की गांठों में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 का घा है। देखिए बच्चों, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है आपको छांटना है इन ऑप्शंस में। आ नंबर है कवक, बा नंबर है शैवाल और सा नंबर है जीवाणु और दा नंबर प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता कवक है, अर्थात आ सही है, ऑप्शन आ राइट है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का इंगा है, पेचिश रोग होता है। पेचिश रोग किसके कारण होता है? देखिए, पेचिश रोग जो है, ऑप्शन देखिए क्या है। आ नंबर है अमीबा द्वारा, बा नंबर है पैरामीशियम द्वारा, सा नंबर है एंटामीबा द्वारा और दा नंबर प्लाज्मोडियम द्वारा। तो पेचिश रोग होता है एंटामीबा द्वारा होता है, तो इसके लिए ऑप्शन सा सही है, ऑप्शन सा राइट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है, देखिए आपको, देखिए क्या भरना है इसमें। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है आपको भरना है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें खाली जगह में सूक्ष्मदर्शी भरेंगे। प्रश्न नंबर 2 का खा है, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में अंडरलाइन नामक रोग होता है। यानी अंडरलाइन या खाली जगह पर हम क्या भरेंगे? जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है, खाली जगह पर कैंकर भरेंगे। प्रश्न नंबर 2 का गा है, प्रथम प्रतिजैविक दवा, यानी प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन। 2 का घा देखिए, डेंगू रोग होता है, किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्ट या टाइगर मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का इंगा, हैजा रोग दूषित, खाली जगह में क्या भरना है? दूषित खाली जगह से फैलता है। जैसा कि आपको पता है पहले की वीडियो के अकॉर्डिंग, हैजा रोग दूषित जल और भोजन के खाने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए, राइजोबियम जीवाणु
खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात राइजोबियम जीवाणु किसका स्थिरीकरण करते हैं? खाली जगह में भरेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 3 का देखिए, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये रॉन्ग है, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि सूक्ष्मजीव लाभदायक और हानिकारक दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, विषाणु जनित रोगों के उपचार में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट है। विषाणु जनित रोग हो या फिर जीवाणु जनित रोग हो, सभी में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग होता है। सभी के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग होता है, अर्थात ये राइट है। प्रश्न नंबर 3 का है, मार्केला नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये राइट है। मार्केला नामक कवक का यूज भोजन के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 3 का है, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है ना, तो ये सही है, अर्थात पोलियो की दवा जो है, पोलियो का टीका है, ड्रॉप के रूप में ही पिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, चेचक एक संक्रामक रोग है। बिल्कुल सही है। चेचक एक व्यक्ति से या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है और इसलिए इसे संक्रामक बोला गया है, अर्थात ये सही है। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ का और खा को सुमेलित कीजिए, मैचिंग करिए। देखिए स्तंभ का में क्या है? का में है पहला, देखिए का मलेरिया को मैच करिए। मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है? देखिए मलेरिया कवक से नहीं, जीवाणु से नहीं, विषाणु से, ये भी नहीं, प्रोटोजोआ से, अर्थात मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। और इसके अलावा खा देखिए, एड्स वायरस के द्वारा फैलता है और गा टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और दाद जो है कवक के द्वारा फैलता है। ये सही राइट मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। और 6 है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। 7 है, टीकाकरण किसे कहते हैं। और लास्ट 1 है, सूक्ष्म जीवों में होने वाली बीमारियों, यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। इन सभी के आंसर आगे दिए गए हैं, देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये दिया गया है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो उत्तर है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है या नीचे लिखा गया है। किस किस क्षेत्र में होता है? देखिए नंबर 1, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है। चिकित्सा में होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे पेनिसिलिन फफूंद से। नंबर 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाई जाती है। और नंबर 3 या 3 क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों के द्वारा दवाई बनाने में यूज किया जाता है। सेकंड है कृषि में, कृषि के क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत योगदान है। तो नंबर 1 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है। राइजोबियम, जैसा कि आप जानते हैं, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आगे देखिए बच्चों, पदार्थों के अपघटन में, यानी पदार्थों के डिकम्पोजिशन में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित यानी तोड़ देते हैं और इससे पौधों और जंतुओं का मृत शरीर सड़कर खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है।
जो मिट्टी में मिलकर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवों का यूज भोजन के रूप में भी होता है ना। आप जानते हैं ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के सभी पार्ट्स में, यानी इस लेसन के जितने भी वीडियो बनाए थे उसमें पूरी तरह से बता दिया है। तो आपको अभ्यास प्रश्न बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो अपने पॉइंट पर आ जाइए। भोजन के रूप में, यानी सूक्ष्म जीव का प्रयोग भोजन के रूप में होता है। जैसे इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। सेकंड है एग्रीकस तथा मारकेला नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड है स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, यानी कि प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और इसका प्रयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। फिफ्थ है औद्योगिक महत्व, यानी सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक महत्व। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे ईस्ट जो है कवक है का प्रयोग डबल रोटी बनाने में, खमीर उठाने में किया जाता है। जीवाणु का प्रयोग दुग्ध उद्योग में किया जाता है। सिरका को बनाने में, यानी सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स किसे कहते हैं, क्या है, इनका उपयोग बताइए। ठीक है ना। उत्तर देखिए बच्चों, एंटीबायोटिक के बारे में आपने सुना ही होगा। जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का रोग होता है, तो डॉक्टर उसको सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवा देता है। तो अभी तो सुना है आपने, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे भी। चलिए उत्तर देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं या औषधियाँ बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं क्या हैं, देखते हैं बच्चों। एंटीबायोटिक दवाएं वे दवाएं हैं जो शरीर में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकती हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे बच्चों, टीकाकरण किसे कहते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते हुए टीकाकरण हो रहा है, तो टीकाकरण को ही वैक्सीनेशन ही कहते हैं और हिंदी में से टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण है क्या, आखिरकार देखते हैं। उत्तर देखते हैं। जब रोग उत्पन्न सूक्ष्म जीव, यानी जब रोग उत्पन्न सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो बैक्टीरिया और वायरस से चिपककर हमारे शरीर की रक्षा करती है, जिससे सूक्ष्म जीवों का शरीर से निकालना आसान हो जाता है। अब देखिए बच्चों, ये टीकाकरण यानी वैक्सीन हमारे शरीर में असर कैसे करती है, देखते हैं। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं और उस रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। जो रोगाणु अपने शरीर में एंट्री किया है, प्रवेश किया है, उसको नष्ट कर देती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। अतः टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके क्या हैं, बताइए। उत्तर देखते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव मनुष्यों में
जंतुओं में और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? रोगाणु। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग कौन कौन से रोग हैं ये देखते हैं। नंबर 1 है क्षय रोग, 2 है खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि बहुत सारी बीमारियां हैं। एंड सेकेंड, पौधों में होने वाले कुछ रोग, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग, जैसे नंबर 1 गेहूं का गेरुई रोग, नंबर 2 है गेहूं का कंडवा रोग, नींबू का कैंकर रोग, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, तंबाकू का मोजैक रोग, लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट आदि रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो अभी आपने देखा जंतुओं में होने, मनुष्यों में होने वाले, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, और सेकंड पौधों में होने वाला, पौधों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आपने पढ़ा। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में देखते हैं बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर जिसे जेई बोलते हैं, और एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इसको AES बोलते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना है? मच्छरदानी। ये रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, ठीक है ना। वेक्टर क्या है इनमें? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी मस्तिष्क जो है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये हैं, ये मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, और इसलिए जिसके द्वारा फैलते हैं उसी से बचाव करना है, सबसे बड़ी बात। यानी मच्छरों से बचाव करना है, और हमें मच्छरों से बचने के लिए सबसे बढ़िया, सस्ता, सुलभ साधन जो है वो मच्छरदानी है। एक बार खरीद लेने से बहुत लंबे समय तक चलती है, अर्थात हम मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छर रोधी दवाओं का भी प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हाथों में लगाने से, जो भी ओपन ऑर्गन्स होते हैं, ओपन बॉडी के पार्ट होते हैं, उनमें वो दवाएं लगाई जाती हैं, मच्छर रोधी दवाएं होती हैं उन्हें दवा। और इसके अलावा कॉइल्स भी आती हैं मच्छर मारने के, यानी कि जिसके मच्छर मारने की कॉइल्स आती है जिसको जलाने से, उसके धुएं से मच्छर बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा शरीर को अधिक से अधिक ढककर रखें। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इकट्ठे पानी में ही मच्छर के लार्वा पनपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध जल तथा ताजे भोजन का प्रयोग करें। रोग वाहक कौन से कीट हैं? मच्छर और मक्खी। रोग वाहक से बचाव करें। और नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वच्छता को अपनाकर हम हैजा, अमितसार, पेचिश और पीलिया आदि अनेक रोगों से बच सकते हैं। अब लास्ट है बच्चों प्रोजेक्ट कार्य में है एक चार्ट पेपर पर सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है और उनका चित्र बनाना है तथा उनके प्रभाव का विवरण भी लिखना है। ये स्टूडेंट्स खुद ही करेंगे, सेल्फ करेंगे। अर्थात बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। ओके बाय।